मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम विनवां बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा ते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों को ज्ञात कराया गया है कि यहाँ संत मत का सत्संग होगा। संत मत कोई नया मत, नया धर्म, नया मजहब, नया संप्रदाय अथवा नया रिलीजन आदि नहीं है। यह परम पुरातन सनातन वैदिक मत है। वैदिक मत होते हुए भी यह किसी अवैदिक मत से राग रोष या ईर्ष्या द्वेष नहीं करता। संत मत में सभी संतों का समान रूप से सम्मान होता है। संत मत में कोई छोटे और कोई बड़े संत नहीं। चाहे किसी देश, किसी वेश, किसी जात, किसी पांच, किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय, रिलीजन आदि के संत क्यों न हो, सभी संत एक हैं। इसलिए सत्संग के आरंभ में सब संतन की बड़ी बलिहारी का पाठ होता है और संत मत बतलाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब भाई भाई। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा है, जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। संत मत में जात पात भी कोई बात नहीं होती। सभी पहुंचे हुए संत एक होते हैं। अवश्य ही भिन्न भिन्न काल और देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व का ज्ञात होता है। परंतु जली मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सारे विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सभी संतों का एक ही मत है। विश्व में अनेक प्रकार के धर्म फैले हुए हैं, किंतु विवेक विलोचन से अवलोकन करने पर हम देख पाते हैं कि वैदिक, ईसाई और इस्लाम इन तीन धर्म के लोगों की संख्या अधिक है। कहने के लिए ये तीन धर्म हैं, किंतु वैचारिक दृष्टि से तीनों में कोई भिन्नता नहीं है, एकता है। यदि हम लोक दृष्टि से देखें
पारिवारिक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखें, जिस किसी भी दृष्टि से हम देखना चाहें, तो तीनों में एकता का बोध होता है। पारिवारिक दृष्टि से देखिए, हम वैदिक धर्मावलंबी को देखते हैं। संस्कृत का शब्द है पितृ। अंग्रेजी में हम उसी को फादर कहते हैं, और इस्लाम धर्म उसी को पिदर संज्ञा से अभिहित करते हैं। वैदिक धर्मावलंबी भ्रातृ शब्द कहते हैं, ईसाई ब्रदर कहते हैं, और इस्लाम बिरादर कहते हैं। वैदिक मातृ कहते हैं, ईसाई मदर कहते हैं, और इस्लाम मादर कहते हैं। देशांतर के कारण शब्दांतर है, किंतु तत्वांतर नहीं है। कोई जल कहते हैं, कोई वाटर कहते हैं, कोई आब कहते हैं। तीन शब्द होने से चीजें तीन नहीं हो जाती, वह चीज एक ही रहती है। उसी तरह ईसाई धर्मावलंबी परम प्रभु परमात्मा को गॉड कहते हैं। इस्लाम धर्मावलंबी उसी को खुदा या अल्लाह कहते हैं। यहूदी जेहोवा कहते हैं। चीनी तितीन कहते हैं। वैदिक धर्मावलंबी उसी को ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं। उस परम प्रभु परमात्मा को कोई सगुण रूप में मानते हैं, कोई निर्गुण रूप में मानते हैं, कोई सगुण निर्गुण के मानते हुए उससे परे भी मानते हैं। जब हम शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो इन तीनों धर्म में एकता है। वैदिक धर्मावलंबी जब पढ़ने के लिए जाते हैं विद्यालय में, वहां उनको वर्णमाला का ओ अक्षर पढ़ाया जाता है। ईसाई धर्म में ए अक्षर पढ़ाया जाता है, और इस्लाम धर्म में अलिफ अक्षर पढ़ाया जाता है। ये तीनों एक ही के तीन रूप हैं। ए से ओ होता है और अलिफ से भी ओ होता है। वैदिक धर्मावलंबी वही ओ से आरंभ करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने के लिए गए। मौलवी साहब ने उनको पढ़ाया, पढ़ो अलिफ। गुरु नानक देव जी ने पढ़ा अलिफ। मौलवी साहब ने पढ़ाया, पढ़ो बे। गुरु नानक देव जी ने पढ़ा बे। गुरु नानक देव जी महाराज पूछते हैं कि मौलवी साहब अलिफ का अर्थ क्या होता है? मौलवी साहब ने समझा अलिफ का अर्थ होता है एक। गुरु नानक देव जी महाराज ने पूछा बे का अर्थ क्या होता है? मौलवी साहब ने कहा दूसरा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि मौलवी साहब पहले उस एक को जान लेने दीजिए, तब हम दूसरा जानेंगे। यह संत मत
उसी एक का ज्ञान देता है। उस एक को जानो। उस एक को जान लेने के बाद और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहता। धार्मिक दृष्टि से यदि हम देखें तो वैदिक धर्मावलंबी गंगा जल को पवित्र मानते हैं, ईसाई जॉर्डन नदी के पानी को पवित्र मानते हैं और इस्लाम धर्मावलंबी आबे जमजम के पानी को पवित्र मानते हैं। वैदिक धर्मावलंबी मठ मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं, ईसाई धर्मावलंबी गिरजाघरों में जाकर के पूजा करते हैं और इस्लाम मस्जिद में जाकर के पूजा करते हैं। ये तीनों वास्तव में आस्तिक धर्मावलंबी हैं। सभी धर्मों में बतलाया गया है कि ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। उस एक ईश्वर का भजन करो और वह एक ईश्वर कहीं बाहर संसार में नहीं मिलेंगे। जब कभी मिलेंगे तो अपने अंदर मिलेंगे। मठ या मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं ऐसी बात नहीं है। गिरजा में गॉड बैठे हुए हैं ऐसी बात नहीं है। मस्जिद में अल्लाह या खुदा बैठे हुए हैं ऐसी बात नहीं है। वह तो पूजा स्थल है। घर के कोलाहल से दूर एकांत स्थान में जाकर के भगवत चिंतन करते हैं, अल्लाह की याद करते हैं। वह पूजा स्थल है, न कि उसमें वे बैठे हुए हैं। जब हम मस्जिद जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि एक बत्ती जल रही होती है और मौलाना साहब, मुल्ला साहब अजान देते हैं, अल्लाह अकबर की जोर से आवाज करते हैं। जब हम गिरजा जाते हैं तो वहां देखते हैं मोमबत्ती जलती रहती है और वहां एक घंटा टंगा हुआ रहता है। जब हम मठ या मंदिर में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि भगवान के सामने में आरती उतारी जाती है और घड़ी घंट भी बजता है। यह क्या है? यह बतलाया जाता है दीपक, मोमबत्ती या आरती यह प्रकाश का प्रतीक है। मुल्ला साहब की जो आवाज है या घर दीपक जलता है वह प्रकाश का प्रतीक है और जो आवाज देते हैं वह शब्द का प्रतीक है। गिरजा में जो घंटा टंगा हुआ वह शब्द का प्रतीक है और मोमबत्ती जलती वह प्रकाश का प्रतीक है। यह बतलाया जाता है कि वह प्रकाश और शब्द तुम्हारे अंदर है। उस प्रभु को पाना चाहते हो तो अपने अंदर के प्रकाश को और अंदर के शब्द को ग्रहण करो। जो उस प्रकाश को और शब्द को ग्रहण करते हैं वे प्रभु के पास जाते हैं और उनके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए संत सूरदास जी महाराज ने कहा है, ताते से यदुराई संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे कोई है सुहाई। तरवर फूले फले परिहरे, अपने काल ही पाई। सरवर नीर भरे पुण्य उमरे, सूखे खे उड़ाई। द्वितीय चंद बाढ़त ही बाढ़त, घटत घटत